नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे दोस्तों। और रूट वर्ड की इस महा सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा टारगेट ये है कि मैं तुम्हें 100 रूट वर्ड्स कराऊं जिससे आपकी वोकैब मुरीद हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोहब्बत भरी क्लास को और मोहब्बत भरे इत्तेफाक से। देखो, आज का जो रूट वर्ड लेते हैं मेरे दोस्त, आज का जो रूट वर्ड कल हमने फिर कराया था, आज लेते हैं फिन। एक बहुत प्यारा वर्ड होता है फिन। फ्रैक ले लेते हैं, अच्छा फिन ले लो पहले। फिन, ठीक है मेरे दोस्त। इसका मतलब होता है, फिन का मतलब होता है एंड। क्या होता है? एंड। मतलब जैसे ही फिन देखोगे यहीं से बनता है एंड। एंड मतलब खत्म। अब यहां से क्या क्या वर्ड इजात हो सकते हैं, कौन कौन से वर्ड इजात हो सकते हैं, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मेरे दोस्त पहला वर्ड देखिए, जैसे कि फिनिश। आपने बहुत बार पढ़ा होगा फिनिश को। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना। तो ये कहां से बना है? फिन से बना है। यहीं से बना है मेरे दोस्त फाइनल, यहीं से बना है मेरे दोस्त फिनाले, और यहीं से बना है मेरे दोस्त क्लाइमैक्स, और यहीं से बना है मेरे दोस्त फिनियल। ठीक है मेरे दोस्त, यहीं से बना है मेरे दोस्त डिफाइन, और डिफाइन का एडजेक्टिव फॉर्म होती है मेरे दोस्त डेफिनेट, और डेफिनेट से ही बना है इंडेफिनिट, और इनडेफिनिट अब फिर एक और वर्ड लगा लिए डेफिनेटिव, नीटिव। ठीक है मेरे दोस्त, डेफिनेटिव। और एक और वर्ड बन जाता है डेफिनिटिवली। एक और वर्ड यहां से बनता है मेरे दोस्त डेफिनेशन। एक और वर्ड बनता है मेरे दोस्त इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। एक और वर्ड बनता है मेरे दोस्त कन्फाइन। एक और वर्ड बनता है मेरे दोस्त एफिनिटी। तो मेरे दोस्त ये वर्ड बनते हैं फिन से। जैसे ही आपको फिन पता है तो ये सारे के सारे वर्ड पता होंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसको समझने की बारी पर। इसको किस तरह से समझा जा सकता है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूं, जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो उससे सबसे पहली वाली वीडियो रूट वर्ड को देखना किस लिहाज से है, उसको सबसे पहले देखना, उसके बाद इन वीडियो को शुरुआत करना। तो जैसे ही मैंने फिन देखा तो आप इस बात को समझिए कि फिन का मतलब तो एंड होता है, और एस जिसके भी पीछे लगती है वो वर्ब बनाती है, और वर्ब का मतलब होता है ना कह के बोलना। तो खत्म करना, समाप्त करना, फिनिश बन गया। ठीक है मेरे दोस्त। और फाइनल जो अंत में होता है वही कैसा होता है? फाइनल होता है। फिनाले, फिनाले भी अंत में होता है। आप समझिए फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है पूंजी। अच्छा, पूंजी आपको कब मिलती है? आपने सुना होगा फाइनेंस करवा लीजिए। फाइनेंस कब होता है? फाइनेंस में धीरे धीरे पैसा देते रहते हैं, बाद में आपका रिटर्न होता है, उसे ही कहा जाता है फाइनेंस। और एक जो फीनियल वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कलश। एक ऐसा कलश, एक ऐसा कलश जिसका मुंह बहुत छोटा हो, जैसे इस तरह, इस टाइप का है ना, इस टाइप का जिसका मुंह बहुत छोटा हो, खत्म होने के सेंस में हो, उसे फीनियस कलश कहा जाता है। तो फिनेंस क्लियर हुआ, फाइनल क्लियर हुआ, फिनाले क्लियर हुआ, फाइनेंस और फाइनेंस। ठीक है भाई, फाइनल। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए इस बात को डिफाइन समझिए। डिफाइन कैसे वर्ड बना है? डिफाइन का मतलब होता है अर्थ बताना। क्या होता है? अर्थ बताना। क्या होता है मेरे दोस्त? अर्थ बताना। मुद्दा इस बात का है कि ये बना कैसे है, तो इस बात को समझते हैं कि डिफाइन कैसे बना है। डी प्लस के FIN। ठीक है मेरे दोस्त। तो डी का मतलब दो निकलते हैं, या तो डाउन से निकलता है या कंप्लीट से निकलता है। तो मैंने लिख लिया यहां पर, इसका मतलब होता है कंप्लीट। डी का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? कंप्लीट। और FIN का मतलब होता है, आप जानते हो, एंड होता है।
तो जो बात कंप्लीट खत्म हो, जो बात कंप्लीट खत्म करेगा उसे ही कहा जाता है डिफाइन कर दो। मतलब कोई बात को कंप्लीट पूरा कर दो, कंप्लीट अंत कर दो, तभी तो अर्थ बताएगा। अगर मैं आपको अर्थ बताऊं इस बात का मतलब क्या है, तो मतलब आपने कुछ बताया ही नहीं, तो मतलब कैसे पता चलेगा? उसको ही कहा जाता है डिफाइन करना। क्या मेरे दोस्त कहा जाता है? डिफाइन करना। डी का मतलब आप जानते हो कंप्लीट, फिन का मतलब होता है एंड। तो डिफाइन को कहा जाता है कंप्लीट करना। इस बात को समझिए, यहीं से बना है मेरे दोस्त डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब आप आराम से समझो। डी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? कंप्लीट होता है। एफ आई एन का मतलब क्या होता है? आप कहोगे एंड होता है। और टी जब भी लगता है वो मेरे दोस्त वर्ब बनता है। तो ठीक, डेफिनिट, डेफिनिट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है मेरे दोस्त? निश्चित। अब ये निश्चित कैसे बना? जो कंप्लीट खत्म करता हो, जो कंप्लीट बातों को बताता हो, जो कंप्लीट चीजों को कंप्लीट कर लेता हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ डेफिनिट। अब इसमें अब देखो, डेफिनिट तो पूरा कंप्लीट है, और इसमें लग गया मेरे दोस्त इन का मतलब होता है नॉट, नो या नॉट। दो, जो कंप्लीट ना हो, ये निश्चित है तो ये अनिश्चित होगा, ये निश्चित है तो ये अनिश्चित होगा। ये देखो वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अब देखो डेफिनेटिव, डेफिनेटिव भी एडजेक्टिव है। टीआईवीई क्या करता है? लास्ट में एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसका मतलब होता है अंतिम। क्या होता है? अंतिम। ठीक है मेरे दोस्त, अंतिम। और ये इसका एडवर्ब का रूप है, अंतिम तौर पर, डेफिनेटिवली। लड़कियां बड़े प्यार से बोलते हैं ना डेफिनेटली, मैंने उसे बोल दिया कि तुम ऐसे बात ना करियो। तो डेफिनेटिवली जो वर्ड होता है, इस पॉइंट को समझिएगा, वो होता है एडवर्ब फॉर्म होती है। और इसकी जो नाउन फॉर्म होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। आपने इस बात को समझा कि डी का मतलब डाउन, कंप्लीट होता है, फिन का मतलब एंड होता है, और टीआईओएन का एक नाउन सफिक्स होता है। एक ऐसी प्रोसेस जो कंप्लीट खत्म करके बताई जाती हो, उसे ही शास्त्रों में परिभाषा के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त। तो अगर आप इस बात को अलग नजरिए से देखें, तो डिफाइन एक वर्ड था जिसको वर्ब के फॉर्म में ली गई, इसी वर्ड का एडजेक्टिव बनाया गया, एडजेक्टिव बनाया गया, एडजेक्टिव बनाया गया, एडवर्ब बनाया गया, और नाउन बनाया गया। मतलब वर्ड वो सिंपल एक ही था, उसके प्रकार 4-5 प्रकारों को अलग अलग टाइप से रखा। मेरे दोस्त यही फायदा है रूट वर्ड पढ़ने का। तो ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई। चलो इस बात की मोहब्बत पे काम करते हैं। देखो फिन का मतलब बताओ क्या होता है? तो आप कहोगे प्यार से जी एंड होता है फिन का मतलब। ठीक है, फिन का मतलब एंड होता है, इन का मतलब नॉट होता है। इनका मतलब क्या होता है? नॉट होता है। जो कभी खत्म ना हो, एंड का मतलब जो कभी खत्म ना हो, उसको ही कहा जाता है इनफाइनाइट, असीमित, एंडलेस, जो कभी खत्म ना हो। ये एक वर्ब है। अब इसका बताओ नाउन फॉर्म क्या है? इन्फिनिटी, अनंतता, इनफिनिटी। आईटी वाई जिसके भी पीछे लगती है वो नाउन बनता है, और नाउन एक स्टेट को दर्शाता है। नाउन किसको दिखाता है? एक स्टेट को दर्शाता है, एक ऐसी स्टेट जो कभी खत्म ना हो। आपने कहा कि ये डॉट 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 और इन्फिनिटी तक जाएगा, तो क्या है इन्फिनिटी? जो कभी खत्म ना हो वही इन्फिनिटी है। एंड देखिए इस बात को समझिए, है ना, कौन का मतलब होता है विद। या तो विद से निकलता है, या मेरे दोस्त टुगेदर विद से निकलता है। किससे निकलता है? टुगेदर विद से निकलता है। ये दो चीजों से निकलता है। और फिन का मतलब मेरे दोस्त मैंने बताया आपको एंड होता है, तो यहां पे एंड लिख दो। अब अगर इस क्वेश्चन को बनाओगे, इस वर्ड को बनाओगे, तो किसी के साथ खत्म कर देना, मतलब किसी की बाउंड्री बना देना, उसको एंड कर देना, उसकी बाउंड्री बना देना। कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? कन्फाइन का मतलब सिंपल सा बहुत होता है, बाउंड्री बनाना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। क्या कर देना? रेस्ट्रिक्ट कर देना, बाउंड्री कर देना। क्या कर देना? बाउंड्री कर देना। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एंड द लास्ट वर्ड एफिनिटी। क्या वर्ड? एफिनिटी। एफ का मतलब टू होता है, फिन का मतलब एंड होता है, और आईटी वाई एक स्टेट होती है, एक नाउन होता है। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पे आकर आप खत्म हो जाओ, एक ऐसी स्टेट जहां पर आप आपके खत्म हो जाओ, एंड हो जाओ पूरी तरह से। मतलब किसी को बेशुमार चाहना। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। और इसी का मतलब होता है मेरे दोस्त फाउंडनेस, और इसी का मतलब होता है मेरे दोस्त अटैक्स रैपो। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये एक रूट वर्ड था, बहुत प्यारा सा रूट वर्ड था, आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। मेरे दोस्तों जब भी आप इस तरह से पढ़ते हो तो अपने आप को बैलेंस करके पढ़ा करो, कि एक वर्ड से हमें इतने सारे वर्ड आराम से समझने को मिल सकते हैं। इनको सीखना ही आपका पर्पस होना चाहिए। तो मिलते हैं नए रूट वर्ड के साथ नए दिन, तब तक के लिए नमस्कार।